नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्राइल ने अमेरिका से दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम की मांग कर दी है ताकि इस्राइल ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सके। इस बम का नाम है बंकर बस्टर। लेकिन ये बम है क्या? ये इतना खास क्यों है और इसका इस्तेमाल मध्य पूर्व की स्थिति को कैसे बदल सकता है? बंकर बस्टर एक ऐसा बम होता है जो जमीन के नीचे छिपे दुश्मन को भी मार सकता है। कंक्रीट, स्टील या मिट्टी जैसी मोटी दीवारें भी इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बंकर बस्टर बम उन बंकरों को निशाना बनाते हैं जिन्हें आम बम छू भी नहीं सकते। इस्राइल का मानना है कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम ही ऐसा बम है जो ईरान के फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान की एक बेहद सुरक्षित और छिपी हुई परमाणु साइट है। ये प्लांट एक पहाड़ के अंदर बहुत गहराई में बना हुआ है, जिससे इसे हवाई हमलों या बमबारी से बचाना आसान हो जाता है। अगर कभी इस जगह पर हमला करने की जरूरत पड़ी तो इसे नष्ट करने के लिए बहुत ही ताकतवर और खास बम की जरूरत होगी, जैसे कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम। इस बम का पूरा नाम है GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP। इसे अब तक किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार ये बम खास तौर पर दुश्मन के उन खतरनाक हथियारों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है जो मजबूत और सुरक्षित ठिकानों में छिपाए गए होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बंकर बस्टर बम कुल 30,000 पाउंड का होता है, जिसमें से 6,000 पाउंड सिर्फ धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक होता है। बंकर बस्टर का वजन 2 अफ्रीकी हाथियों के बराबर लगभग 14,000 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई करीब 6.25 मीटर 20 फीट है। इसमें लगभग 2400 किलोग्राम धमाके वाली सामग्री भरी होती है। इसमें AFX 757 और PBXN 114 नाम के 2 खतरनाक विस्फोटकों का मिश्रण होता है जो बहुत तेज और शक्तिशाली धमाके कर सकते हैं। ये बम इतना ताकतवर है कि ये 60 मीटर गहरी मिट्टी या 18 मीटर मोटे और मजबूत कंक्रीट को भी पार कर सकता है। इसी वजह से ये बम जमीन के अंदर छिपे ठिकानों को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। बंकर बस्टर बम को बोइंग कंपनी ने डिजाइन किया है, लेकिन इसे अमेरिकी वायुसेना ने बनाया है। ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। ये बम GPS की मदद से अपने निशाने को ढूंढता है और जमीन के नीचे बने दुश्मनों के बंकरों को नष्ट कर सकता है। इस बम को बनाने का काम साल 2000 की शुरुआत में शुरू हुआ था। पहले नॉर्थरॉप ग्रुमन और लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनियों ने मिलकर इसे बनाने की कोशिश की, लेकिन पैसे की कमी हुई और तकनीकी परेशानियों की वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। 2003 में इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को पता चला कि उनके पुराने बंकर बस्टर बम ज्यादा असरदार नहीं थे। तब डिफेंस थ्रेट रिड्यूशन एजेंसी DTRA ने इसे प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया। इस बम का सबसे पहला टेस्ट 2004 में किया गया था। इसके बाद 2007 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में मौजूद व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज पर इसका पहला बड़ा धमाका टेस्ट हुआ। फिर 2008 से 2010 के बीच इसे B-52 और B-2 जैसे बड़े लड़ाकू विमानों से कई बार चलाकर भी देखा गया कि ये सही तरीके से काम करता है या फिर नहीं। 2011 में ये बम पूरी तरह से अमेरिकी वायुसेना को सौंप दिया गया। एक बम की कीमत लगभग $3.5 मिलियन यानी कि लगभग 30 करोड़ रुपए है। ये बम बहुत खास है, इसलिए इसे बहुत ही कम संख्या में बनाया गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर बंकर बस्टर जमीन के अंदर छिपे दुश्मनों को कैसे निशाना बनाता है। दरअसल बंकर बस्टर 2 चरणों में काम करता है। सबसे पहले ये बम बहुत तेजी से नीचे गिरता है और इसके आगे लगा हुआ मजबूत स्टील का सिरा मिट्टी या कंक्रीट को काटते हुए जमीन के अंदर गहराई तक चला जाता है। उसके बाद इसके अंदर भरा हुआ शक्तिशाली विस्फोटक फट जाता है जो जमीन के नीचे बनी किसी भी मजबूत इमारत या ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इस बम के इस्तेमाल से कई बड़े खतरे भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बम का निशाना गलत हो गया तो आम लोगों की जान जा सकती है। इससे बहुत से लोगों की मौत भी हो सकती है। अगर इस बम का इस्तेमाल ईरान की परमाणु जगहों पर किया गया तो रेडिएशन फैल सकता है जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ऐसे ताकतवर बम देखने के बाद दूसरे देश भी इसी तरह के हथियार बनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे दुनिया में हथियारों की होड़ लग सकती है। साथ ही इस बम के गहरे धमाकों से जमीन हिल सकती है, जिससे भूकंप जैसा असर हो सकता है, या जमीन के नीचे का पानी भी गंदा हो सकता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा।
हालांकि अमेरिका इसराइल को बंकर बस्टर बम देगा या नहीं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। चूंकि इसराइल के पास B-2 स्टील्थ बॉम्बर नहीं है जो इस बम को ले जा सके, इसलिए अगर अमेरिका ने इसराइल को बंकर बस्टर दे भी दिया तब भी इसराइल इसे अमेरिका की मदद के बिना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसराइल इतने हाथ पैर इसलिए भी मार रहा है क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बयान ने इसराइल की चिंता बढ़ा दी है। IAEA ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने अभी भी सुरक्षित हैं, इसलिए इसराइल को चिंता है कि उसके हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसराइल ईरान को पूरी तरह तबाह करना चाहता है, खासकर उसके परमाणु ठिकानों को। ऐसे में अगर इसराइल को यह बम मिल गया और उसने इसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु ठिकानों पर कर दिया तो वहां भारी तबाही हो सकती है। साथ ही खतरा यह भी है कि इससे परमाणु रेडिएशन फैल सकती है जो आम लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.